सो हेलो गाइस, वेलकम्स टू डेली पीआईबी न्यूज़। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारे सितंबर महीने के बेस्ट 50 क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, लाइक दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, एसएससी, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट और सीडीएस के एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रांस से खरीदे गए राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की किस स्क्वाड्रन में शामिल किए गए हैं? तो यह है भारतीय वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज। तो ये क्वेश्चन भी आप इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदे गए हैं? तो यह है फ्रांस से। हरसिमरत कौर बादल के त्यागपत्र के पश्चात किसे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है? तो यह है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कृषि मंत्री हैं। अब ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को भी देखेंगे। हरसिमरत कौर बादल, जिन्होंने जो किसान बिल आया था उसके विरोध में अपने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था। हाल ही में भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है? तो यह है भारत के 8 समुद्री तटों को, और यह टैग डेनमार्क की इन्वायरमेंटल एनजीओ फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाएगा। इन 8 तटों में उड़ीसा का गोल्डन तट, गुजरात का शिवराजपुर, केरल का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का रूसीकोंडा, कर्नाटक का पदुबिद्री व कासरकोड, अंडमान निकोबार का राधानगर, दमन एवं दीव का घोघला तट शामिल है। अंग्रेजी व उर्दू के अलावा किन भाषाओं को कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए विधेयक को संसद में मंजूरी मिल गई है? तो अब कश्मीर में अंग्रेजी और उर्दू के अलावा हिंदी, कश्मीरी व डोगरी को भी वहाँ की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह एक नई राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नामक संस्था जो बनाई गई है, उसके पहले अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। हाल ही में बिहार को उसका दूसरा एम्स मिला है, तो यह बिहार के किस ज़िले में स्थापित किया गया है? तो यह बिहार के दरभंगा ज़िले में है। आगरा में जो म्यूज़ियम बन रहा है उसका नाम मुग़ल म्यूज़ियम है, तो उसकी जगह पर उसका नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो ये है छत्रपति शिवाजी के नाम पर उसका नाम रखा जाएगा। जो उसका पहला नाम था मुग़ल म्यूज़ियम, उसको अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। हाल ही में किसको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हैं जाने माने अभिनेता परेश रावल, जो जाने माने अभिनेता हैं। इनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन राष्ट्रपति ने 2020 सितंबर में नियुक्त किया, और इनकी यह नियुक्ति 4 साल के लिए होगी। रेलवे बोर्ड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं वीके यादव। किसको राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर निर्वाचित किया गया है? तो ये पुनः निर्वाचित किए गए हैं हरिवंश नारायण सिंह, जो जनता दल यूनाइटेड से हैं। ये 2018 से 2020 तक भी राज्यसभा के उपसभापति थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम बेसिकली याद रख लेते हैं कि हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन है, और हम राज्यसभा में जो सभापति है, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, उनको जो तो याद रख लेते हैं, पर राज्यसभा के उपसभापति का नाम भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। फिल्म एवं टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये हैं शेखर कपूर। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं PD वाघेला। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अविक सरकार, जो आनंद बाजार पत्रिका के हेड हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2020 किसे दिया गया है? तो यह है नीदरलैंड की मैरिएक लुकास रिजनेवेल्ट, और यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं। इनका जो उपन्यास है उसका नाम है द डिस्कम्फर्ट इवनिंग, जिसके लिए, और ये इनका पहला ही उपन्यास है जिसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है।
शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु दिए जाने वाला इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो ये हैं डेविड एटनबरो। ये ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध प्रकृतिवादी एवं ब्रॉडकास्टर हैं। इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा ट्रस्ट द्वारा नवंबर 2019 में की जा चुकी थी, परंतु उन्हें यह पुरस्कार सितंबर 2020 को ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रदान किया गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020, तो ये जो पुरस्कार है यह विज्ञान की 7 विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के 14 चुनिंदा युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है। CSIR के वर्ष 2020 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा 26 सितंबर 2020 को CSIR के 79वें स्थापना दिवस पर की गई। यह जो पुरस्कार है 45 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को विज्ञान की उपयुक्त विधाओं में उनके द्वारा जो पिछले 5 वर्ष में रिसर्च की गई हैं उसके लिए दिया जाता है, और इसके तहत 5 लाख की राशि और एक सर्टिफिकेट भी उनको दिया जाता है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा साल 2019 से 20 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की घोषणा की गई है, तो जिसमें जो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं वे हैं गुरप्रीत सिंह सिंधु, जो भारतीय नेशनल टीम के गोलकीपर हैं। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ जो महिला खिलाड़ी हैं वे संजू यादव, और सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी पुरुष वे हैं अनिरुद्ध थापा। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता वे आर्य समाज के एक अग्रणी नेता जिनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो ये थे स्वामी अग्निवेश। बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करते थे और 1977 में हरियाणा विधानसभा के लिए चुने भी गए और कुछ समय के लिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री भी रहे। वर्ष 2004 में अंतर्राष्ट्रीय राइट लिवलीहुड पुरस्कार व राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया गया था। देश की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में जानी जाने वाली वरिष्ठ चिकित्सक जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो ये थी डॉक्टर पद्मावती अय्यर। इनको गॉडमदर ऑफ कार्डियोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर पद्मावती को 1967 में पद्म भूषण और 1992 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो जानते हैं कुछ जो डेज इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पर्पस से उनके बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। आत्महत्या की रोकथाम हेतु वैश्विक दिवस 10 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, CSIR की स्थापना 26 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, डॉटर्स डे 27 सितंबर और विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। अंत्योदय दिवस, तो थोड़ा सा अंत्योदय दिवस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये क्यों, कैसे, किसके लिए मनाया जाता है। तो भारतीय जनसंघ भाजपा के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका जन्म दिवस 25 सितंबर को हर साल अंत्योदय दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने 2014 में किया था। तो प्रत्येक साल 2014 से ही अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता रहा है। इसके अलावा कुछ बुक्स हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछी भी जा सकती हैं, जैसे कि थिंक लाइक ए मॉन्क, तो ये लिखी है जैसेट्टी ने। इसके अलावा आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन, तो ये लिखी है अरुंधति राय ने। थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन। तो विश्व बैडमिंटन संघ ने थॉमस कप और उबेर कप का आयोजन पूरे साल के लिए कोरोना महामारी को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। अब जो है पुरुषों का 31वां थॉमस कप था और महिलाओं का 28वां उबेर कप यह 2021 में होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि थॉमस कप का कौन सा सेशन है 31वां और महिलाओं का उबेर कप का 28वां सेशन है, और ये दोनों कप किस खेल से संबंधित है। इस तरीके से भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूरोपीय फुटबॉल के वर्ष 2020 के 45वें यूएस सुपर कप जो है किसने जीता है? तो ये है बायरन म्यूनिख। इसके अलावा बायरन म्यूनिख ने चैंपियंस लीग और बुंदेसलीगा का भी खिताब जीता है। अखिल भारतीय टेनिस संघ ऑल इंडिया टेबल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल जैन। अमेरिकी ओपन टेनिस जो 2020 है उसके कुछ विजेताओं के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं और एग्जाम पर्पस से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो जो मेंस में सिंगल में जो विजेता हैं ये हैं डोमिनिक थिएम जो ऑस्ट्रिया से हैं। उपविजेता हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी से। महिला सिंगल्स में जो विजेता हैं ये हैं नाओमी ओसाका जापान की, और उपविजेता हैं विक्टोरिया अजारेंका जो बेलारूस से हैं। तो आपको नाम ध्यान रखना है और वे किस देश से संबंधित हैं। विजेता और उपविजेता दोनों के ही नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं हमारे इटालियन ओपन 2020 पर। तो इसके विजेता रहे नोवाक जोकोविच जो सर्बिया से हैं। उपविजेता रहे डियागो श्वार्ज़मैन अर्जेंटीना से। महिलाओं में सिंगल विजेता हैं सिमोना हालेप रोमानिया की, और उपविजेता हैं कैरोलिन प्लिस्कोवा चेक गणराज्य से। फार्मूला 1 रेसेस कुछ जो हुई उनके विजेताओं के नाम आपको बता दें। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो जीती है पी गैसली ने। टस्कन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। रूसी ग्रैंड प्रिक्स वल्टेरी बोटास ने। अभी हाल ही में भारत में जापान की नौसेनाओं के साथ संयुक्त एक युद्धाभ्यास हुआ, तो उसका नाम क्या है? तो ये है जाइमैक्स। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे जापान आई से इंडिया मैक्स, तो जी मैक्स जापान। यह युद्धाभ्यास जो है 26 से 28 सितंबर 2020 को उत्तरी अरब सागर में संपन्न हुआ, और भारत और जापान के बीच यह जो अभ्यास है इसका चौथा सेशन था। यह युद्धाभ्यास जो है 2012 से ही लगातार हो रहा है, और हर 2 साल बाद इसका आयोजन किया जाता है। तो जो पिछला सेशन था तीसरा 2018 में इसका आयोजन हुआ था भारत के विशाखापट्टनम तट पर। भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच भी एक नौसैनिक अभ्यास हुआ, तो इसका नाम क्या है? तो यह है इंद्र। ये क्वेश्चन और इससे पिछला क्वेश्चन दोनों CAPF और CDS एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखने हैं। भारत व रूस का संयुक्त जो नौसैनिक अभ्यास को उसका नाम है इंद्र। नाम पूछे जाते हैं और कौन सा सेशन है, कहाँ पर हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 को संपन्न हुआ। कोरोना संक्रमण के चलते ये जो सेशन था 11वां था, तो इसको केवल समुद्र में ही स्पर्श रहित संपन्न किया गया, ये इसकी थीम भी थी। और इसका पिछला जो 10वां संस्करण था यह विशाखापट्टनम में दिसंबर 2018 में आयोजित किया गया। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स मानव पूंजी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, और भारत की 2020 में इसमें रैंकिंग कितनी है? तो यह जो इंडेक्स है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल आदि को मानक बनाया जाता है। 2020 की इस रिपोर्ट में 174 देशों में भारत की 116वां स्थान था, और पिछले साल इसमें 157 देशों में भारत का 115वां स्थान था। आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है, और भारत का साल 2020 के लिए इसमें कौन सा स्थान है? तो विभिन्न देशों में जो कारोबार के खुलेपन के संबंध में कनाडा की एक इंस्टीट्यूट है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 में 162 देशों में भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ। तो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 इसमें जो पहले स्थान पर हैं ये हांगकांग, दूसरे पर सिंगापुर, तीसरे पर न्यूजीलैंड, और लास्ट के 5 में अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं ईरान, अंगोला, लीबिया, सूडान और वेनेजुएला। अब हम बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया जाता है, और 2020 के इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो ये जो इंडेक्स हम अभी देख रहे हैं इससे पिछले 2 इंडेक्स थे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बेसिकली इम्पोर्टेंट है CAPF और SSC एग्ज़ाम्स के लिए। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की वर्ष 2020 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट में 131 देशों में भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले साल 2019 में भारत की जो रैंकिंग थी वह 52वें स्थान पर थी, तो अब इसमें 4 स्थान का इजाफा हुआ है। यह जो सूचकांक है नवाचार के मामले में विभिन्न देशों की क्षमताओं एवं सफलताओं के आकलन हेतु संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कार्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाने वाला एक व्यापक इंडेक्स है। इसकी गणना विभिन्न देशों की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं पर कड़ी नज़र रखते हुए की जाती है। तो ये जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कार्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड बिजनेस स्कूल, ये इसको मिलकर जारी करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है।
और इसके अलावा विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, यूनिसेफ जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं हैं, इनके आंकड़ों के आधार पर और 80 पैरामीटर्स के आधार पर यह जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है यह जारी किया जाता है। तो ये नाम जो आपको याद रखने हैं, और इसकी थीम जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की जो थीम है 2020 के लिए क्या है, तो ये है हु विल फाइनेंस इनोवेशन। व्यापार सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों की जो ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 जारी की जाती है, इसमें किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे पर है उत्तर प्रदेश। पिछले साल भी जो रैंकिंग थी 2019 के लिए, उसमें आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर था और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर। यह जो रैंकिंग है या फिर जो इंडेक्स है, उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी राज्यों की यह रैंकिंग राज्यों में निवेश को आकर्षित करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा कारोबारी सुगमता की स्थितियों में मदद करेगी। सितंबर 2020 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, तो ये है 10 प्लास्टिक पार्क। और जो है 10 प्लास्टिक पार्क हैं, ये 2019 में एक प्लास्टिक पार्क योजना लॉन्च की गई थी, उसके आधार पर स्थापित किए जाएंगे। ये पार्क मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में स्थापित किए जाएंगे। देश के पहले चिकित्सीय उपकरण पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? यह है केरला में। तो ये कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के श्री चित्रा तिरुनाल चिकित्सा विभाग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और केरल सरकार की औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन एजेंसी केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त पहल के आधार पर ये जो चिकित्सीय उपकरण पार्क को स्थापित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि देश का जो पहला मेडिकल डिवाइस पार्क है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये है केरला में। विश्व समुद्र दिवस 2020 की थीम क्या थी, तो ये थी सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। तो जो ये विश्व समुद्र दिवस है, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। ये जो है हर साल सितंबर महीने का जो अंतिम बृहस्पतिवार होता है उसको मनाया जाता है, और यह 1978 से ही मनाया जाता रहा है। पहली बार उसको 1978 में मनाया गया। संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है, तो यह गुजरात में। राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय विधेयक 2020 के तहत गुजरात में जो गांधीनगर में स्थित है रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, इसको ही अपग्रेड किया जाएगा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया गया है, तो यह है विरुधुनगर जिले को। आदित्य पुरी, जिन्हें यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, ये किस बैंक के एमडी हैं, तो ये हैं HDFC बैंक के। और ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंक और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। यह वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला पुरस्कार था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। किस पहली महिला पायलट को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है, तो यह है शिवांगी सिंह। टाइम्स पत्रिका ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है, तो ये है आयुष्मान खुराना। सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई है, तो यह है मालदीव। यह कार्गो फेरी सेवा 1 महीने में 2 बार संचालित की जाएगी और उसका संचालन भारतीय नौवहन निगम द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में भारत मालदीव का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है बेसिकली जंगली जीवों की इस प्रजाति का संरक्षण और उनकी फैमिली के महत्व को उजागर करना। भारत सरकार ने एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए भी पिछले साल राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति की शुरुआत की थी। और ये जो स्पीसीज है, प्रजाति है, इसका संरक्षण के लिए यह इस तरीके का एक पहला प्रयास है। सितंबर 2020 में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत किस देश में हुई, तो यह था अमेरिका। यह जो कार्यक्रम है यह हर साल 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया जाता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत महीने में उन अमेरिकी नागरिकों के इतिहास, संस्कृति एवं योगदान का सम्मान किया जाता है जिनके पूर्वज स्पेन, मैक्सिको, कैरेबियन एवं मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका से आए थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1968 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन द्वारा हिस्पैनिक विरासत सप्ताह के रूप में की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा की गई थी हिस्पैनिक विरासत सप्ताह क्या है, आपको ध्यान रखना है। किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ अपने राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम अकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है इजराइल। इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले यूएई और बहरीन क्रम से तीसरे और चौथे अरब देश हैं। इससे पहले मिस्र ने 1979 में और उसके बाद 1994 में जॉर्डन ने शांति समझौते पर इजराइल के साथ हस्ताक्षर किए थे। तो अब्राहम अकॉर्ड समझौता क्या है, यह किन देशों के बीच में है, क्या कुछ है, मतलब इस जो सवाल है, क्वेश्चन है, इससे और भी कई सवाल बन सकते हैं। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है हर साल 15 सितंबर को। यह जो दिवस है 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से विभिन्न देशों की सरकारों को अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित किया गया था। और जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र, जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, यह पहली बार 2008 में मनाया गया था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे अंगरीता शेरपा। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 के विजेता किसे घोषित किया गया है? तो यह है भारत और रूस, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से इसका विजेता घोषित किया गया है। तो शतरंज ओलंपियाड वैसे तो हर साल ही होता है, पर कोरोना महामारी की वजह से इस बार यह ऑनलाइन आयोजित किया गया। तो भारत और रूस को इसका संयुक्त विजेता बनाया गया है। वैसे रशिया ने इसको सबसे ज़्यादा बार जीता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 16 सितंबर को। पहली बार जो है विश्व ओजोन दिवस 1995 में मनाया गया था। यह दिवस जनता को पर्यावरण के महत्व एवं इसे सुरक्षित रखने के महत्वपूर्ण साधनों के बारे में शिक्षित करता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे सितंबर महीने से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और जो भी रिसेंट में एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप अन्य किसी टॉपिक पर हमारे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, और हमें कमेंट कीजिए कि हमारी वीडियोस में अगर कुछ गलतियां हैं तो हम उनको सुधार कर सकें। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल डेली पे न्यूज़।